अब यहाँ पे हम हमारा मेजर जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें डेवलप करना होता है तो उसके लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ऑन टोटल हमारे पास में 6 स्टेप्स होते हैं एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, और वो स्टेप्स कलेक्टिवली कहलाते हैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स। अब वन बाय वन हम इन सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल पहले मेंशन किया था उसमें मैंने लिखा था मुझे 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है। ठीक है, तो सिमिलरली यूजर जो भी कहता है कि उसे XYZ काम करवाना है, तो उस काम को करवाने के लिए हमें कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है या कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें इस फर्स्ट स्टेप के अंदर आती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मुझसे कहा गया है कि आपको एक काम करवाना है। अब हमने समझ भी लिया कि वो काम क्या है और उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है वो भी हमें पता पड़ गया। तो सेकंड स्टेप उसके बाद में क्या आता है, डिजाइन द प्रोग्राम मॉडल। अब प्रोग्राम मॉडल का सिंपली मतलब इतना सा है कि हमारे पास में सीक्वेंस में कई तरीके के स्टेप्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल लिखा था, पहले हमने क्या किया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया, फिर 2 नंबर का इनपुट लिया, फिर रिजल्ट कैलकुलेट किया, फिर रिजल्ट को डिस्प्ले किया और उसके बाद हमने प्रोग्राम को एंड किया। तो हमने एक सीक्वेंशियल प्रोसेस फॉलो किया है हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो इस सीक्वेंशियल प्रोसेस को हम एक आउटलाइन के फॉर्म में बनाते हैं। रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है दैट इज डिजाइन द प्रोग्राम मॉडल, कि एक्चुअली में जब हमारा प्रोग्राम क्रिएट होगा तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे डिजाइनिंग का सिंपली मतलब क्या है, एक आउटलाइन बनाना, एक रिप्रेजेंटेशन बनाना, ताकि फर्दर हम उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। थर्ड जो हमारे पास में स्टेप है दैट इज डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। इन दोनों स्टेप्स की हेल्प से हमने जो भी चीजें पता लगाई और जो आउटलाइन हमने बनाया है उसके बेसिस पे हमारा एक प्रोग्राम बनेगा। अब प्रोग्राम जब हमारा बन जाएगा तो उसका आउटपुट कितना सही आया है, कितना गलत आया है, वो स्टेप्स होते हैं जो चेक करने के स्टेप्स होते हैं, वो कहलाता है डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो ये हमारे फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये कंप्लीटली पेपर वर्क है, यानी कि हम पेन पेपर पे सारी चीजें लिखते हैं। प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कितनी और किस तरीके की चीजें चाहिए, अब सारी चीजें हमारे पास में इकट्ठी हो चुकी हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनकी आउटलाइन भी हम पेपर पे बनाएंगे, यानी कि पेपर पे हम रफली हमारा प्रोग्राम का डिजाइन तैयार कर लेंगे। अब जब प्रोग्राम डिजाइन हो ही चुका है तो उसका आउटपुट सही तरीके से आ रहा है या नहीं वो भी एक बार पेपर पे ही मेजर किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये हमारे कंप्लीटली पेपर वर्क है। नेक्स्ट जो हमारे पास में स्टेप है दैट इज कोड द प्रोग्राम। अब जब हमारी सारी चीजें सही तरीके से निकल के आ चुकी हैं तो हमें क्या करना होता है, एक लैंग्वेज पिक करनी है, हाई लेवल लैंग्वेज पिक करनी है जिसको यूज करके हम एक्चुअली में हमारा प्रोग्राम कोड करेंगे। ठीक है, अब हमारा काम पेपर से हटके कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज जो भी आपको आती हो, वेदर इट्स C++, जावा या कोई भी और लैंग्वेज, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है लैंग्वेज को पिक करके प्रोग्राम को एक्चुअली में क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा दैट इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब यहाँ पे प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि आउटपुट सही तरीके से आ रहा है या नहीं। जो भी स्टेप्स हमने मेंशन किए हैं पेपर पे तो वो सारी चीजें सही आ रही थी, लेकिन जब एक्चुअली में हमने कंप्यूटर पे उसे इम्प्लीमेंट किया है तो वो किस तरीके से निकल के आया है, सही तरीके से आउटपुट आया है या नहीं, प्रोग्राम को वेरीफाई करना, प्रोग्राम को चेक करना कहलाता है टेस्टिंग। अब सपोज यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है उसके लिए हमने 1-2 रूल्स के अंदर गड़बड़ कर दी। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट रूल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज कही थी कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को काम में लेते हैं तो हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो या फिर वो कोई कंप्यूटर लैंग्वेज हो। तो अगर सही तरीके की रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे स्टेटमेंट्स यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं
वो सही तरीके से नहीं बनेंगे और फिर हमारे प्रोग्राम में गलतियां हो सकती हैं। तो अगर हमने किसी भी तरीके की गलती की है हमारे प्रोग्राम में, तो उस गलती को आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है डीबगिंग। तो जो फिफ्थ स्टेप है वो कंप्लीटली हमारे प्रोग्राम को वेरीफाई करने से रिलेटेड है। अगर कुछ गलती है तो उसे सॉल्व करके फिर से वेरीफाई करने का जो कंसेप्ट है दैट इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग। लास्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का सिंपली मतलब होता है कि हमने हमारे प्रोग्राम का एक रिटन इंफॉर्मेशन पास किया है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी हमारे प्रोग्राम को रीड करे तो वो समझ पाए कि हाँ हमने किस तरीके से सारी चीजें इम्प्लीमेंट की। फर्स्ट 6 स्टेप्स जो हम लोग को फॉलो करने होते हैं ये तो मैंने आप लोगों को बता दिए। वन बाय वन ये स्टेप्स कैसे काम करते हैं अब हम उनको कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, यानी कि प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें कितनी कितनी चीजों की और किस तरीके की चीजों की रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस स्टेप के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये कहा है कि ट्राइंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ट्राइंगल है क्या। ठीक है, अब ट्राइंगल में हमारे पास में 3 अलग अलग तरीके के साइड्स होते हैं, तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी साइड को कंसिडर करना है, तो वही कहलाता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को समझना, जो यूजर ने कहा है उसको सही तरीके से समझना कि वो एक्चुअली में करवाना क्या चाहता है। अब सेकंड स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके बेसिस पे ही हम डिजाइनिंग करते हैं और उसके बेसिस पे ही हमारा कोड बनता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, हमें कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके की चीजों की रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने ये कहा कि हमें ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए, और ये बेस और हाइट होता किस टाइप का है, नंबर टाइप का होता है। तो हमें यही सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड करनी होती है। तो अब इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब जो रिजल्ट हम कैलकुलेट करवा रहे हैं वो किस तरीके का होगा। जो किस तरीके का होगा वो कहलाती है क्वालिटी, और कितने आउटपुट आएंगे वो कहलाता है क्वांटिटी, कितना और किस टाइप का। तो यहाँ पे आउटपुट को अगर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने कहा हमें एरिया कैलकुलेट करवाना है, तो एरिया एक ही आउटपुट चाहिए, एक ही रिजल्ट चाहिए, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 क्वांटिटी, सिर्फ एक आउटपुट चाहिए। और क्वालिटी का मतलब किस टाइप का आउटपुट चाहिए, तो एरिया किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी हमें डिसाइड करनी होती है आउटपुट की। सेकंड जो हमें चीज चाहिए, आउटपुट किस टाइप का चाहिए उसके बेसिस पर ही हम इनपुट को गेट करते हैं। अब इनपुट में भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कितने इनपुट हमें चाहिए और किस टाइप के इनपुट चाहिए। अब ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मुझे बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए, यानी कि मुझे 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्वांटिटी का यहाँ पे 2 हो जाएगा काउंट, और सिमिलरली क्वालिटी, बेस भी नंबर होना चाहिए और हाइट भी नंबर होना चाहिए। तो क्वालिटी किस टाइप की है, नंबर टाइप की है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या है वो भी पता पड़ गया जो हमें निकालना है, और इनपुट क्या है वो भी पता पड़ गया। अब करना क्या है, कैलकुलेशन करवानी है, रिजल्ट को कंप्यूट करवाना है। तो वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को हम कॉमन टर्म्स में रेसिपी भी कहते हैं। अब रेसिपी क्या होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नई डिश बनाते हैं। तो एग्जैक्टली में जो फॉर्मूला है वो क्या है, हम अलग अलग वैल्यूज को यूज करके पहले एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसके हेल्प से हमारा रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल के केस में फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू भी आ गई, हाइट की वैल्यू भी आ गई, और हाफ तो हमें पता ही है 1/2 हाफ कहलाता है। तो बस फॉर्मूला की हेल्प से हम आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे और हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये कहलाता है हमारा सबसे पहला स्टेप, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। जो काम करने के लिए कहा गया है वो एक्चुअली में है क्या, और उसके लिए हमें कितनी कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब हम और प्रोग्राम सॉल्व करेंगे इनके, मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस स्टेप से रिलेटेड, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीजें काम करती हैं।
थ्योरेटिकल जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन?